हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पर जहां पर अभी कुछ दिनों पहले ट्रैफिक के मसले को लेकर यहां पर कार्रवाई की गई, जेसीबी चलाया गया और कुछ लोगों की दुकानें तोड़ी गई, ये बोलकर कि यहां पर ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसको सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें तोड़नी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि उनकी वजह से रोड जो है वो छोटा होता जा रहा है। लोग गाड़ियाँ जो अपनी रोड पर पार्किंग करते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी कई सारी बाइक जो है तो वो पार्क है। कहने का मतलब ये है कि भिवंडी शहर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रोड हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर होटलें चल रही हैं। लोग अपनी गाड़ियाँ रोड पर ही पार्क करते हैं, होटलों के सामने। चाहे आप वंजारपट्टी नाके पर ले लीजिए, चाहे आप मेट्रो होटल ले लीजिए, बाबा होटल ले लीजिए, ये मेट्रो होटल ले लीजिए, या फिर आप ज़कात नाका ले लीजिए, आप कल्याण रोड ले लीजिए, आप बारादरी होटल ले लीजिए। ये सारी जगह ऐसी है जहाँ पर आप देखेंगे कि दिन रात कंटिन्यू इतनी ज़्यादा बाइक की पार्किंग होती है, कारों की पार्किंग होती है, मगर वहाँ पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? दूसरी बात, ये जो ट्रैफिक का मसला है, क्या ये मसला लोगों की दुकानें तोड़ने से या बाइक को हटाने से या दूसरी चीज़ें करने से हल होगा? नहीं, मसला तभी हल होगा जब छोटे छोटे रोडों को बड़ा किया जाएगा, रोड की वाइडनिंग की जाएगी, रोड को इतना चौड़ा किया जाएगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आराम से गुजर जाए। आसपास की जो गाड़ियां हैं, शहर की जो गाड़ियां हैं, वो बखूबी एक जगह से दूसरी जगह बआसानी आ जा सकें, तभी ट्रैफिक का मसला हल होगा, वरना ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। लेकिन देखने में क्या आ रहा है? देखने में कुछ दूसरी चीज़ें आ रही है। तो ट्रैफिक के मसले को लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं इसके ऊपर बात करने के लिए। वो कुछ कहना चाहते हैं कि ट्रैफिक आखिर जो हो रही है वो क्यों हो रही है। खासतौर पर ये वाला जो रोड जो वंजारपट्टी नाके से अजवा की तरफ जाता है, चाविंद्रा की तरफ। गर्भवती औरतों के लिए डिस्क ऑफर। जैतूनपुरा रब्बानी होटल के सामने एसएच मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर हर किस्म की दवाइयों पर 10 से 40% तक डिस्काउंट। एसएच क्लिनिक एंड नर्सिंग होम में नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 5,000 रूपए और ऑपरेशन से सिर्फ 20,000 रूपए। कंसल्टेशन एंड फॉलो अप चार्जेस सिर्फ 50 रूपए, सोनोग्राफी 50% डिस्काउंट। ये ऑफर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ही है। जल्द अज जल्द इसका फायदा। तो हम बात करेंगे उनसे कि अभी कुछ दिनों पहले जिनकी दुकान तोड़ी गई, क्या कहना चाहेंगे सर? दुकान फुटपाथ के 15-20 फुट अंदर है, उसके बावजूद भी अत्याचार हो गया। रवीश धुड़ो और रईस शेख आए थे, ज़बरदस्ती सब गरीबों का नुकसान करके चले गए। रोड से 20 फुट अंदर दुकान है, उसके बावजूद भी पूरा फर्नीचर तोड़ दिया। दिलदार होटल, शाही टेस्टी फूड, गरीबों ने आखिर मेहनत करके पेट भरने का कि नहीं भरने का? अगर नहीं भरने का है तो हमको गोलियां मार के ख़त्म करो, तो ये अत्याचार बंद करो। ये सारे सवाल उनसे नहीं किए जब वो लोग तोड़ रहे थे? वो लोग तो मौजूद नहीं था, वो कोई भी टाइम पे आते हैं। इतना बड़ा आदमी रवीश, नोटिस दी गई थी मेरे ख्याल से। हमको नहीं मिली है, झूठ बात। आपको नोटिस नहीं मिली? नूर शाह वालों को शायद नोटिस दी गई थी। उसका क्यों नहीं टूटा है? वो उससे पैसे खाए। हाँ, और रवीश ने खाए कि तेरा रईस शेख ने खाया, हमको पता नहीं, हमको नोटिस नहीं मिली है। और हम लोग देखो फुटपाथ कहाँ पड़े। मैं दिखाना चाहता हूँ, ज़रा दिखाओ। ये जो एरिया है, ये गटर है, ये गटर है, वो फुटपाथ है, फिर उधर पे रोड है, और ये जो गटर के इस पार का एरिया है, ये बिल्डिंग का एरिया में आता है। किस में आता है? बिल्डिंग के एरिया में बिल्डिंग के आता एरिया है। में। अभी जो जिसका गाला है, बोले ऑनरशिप का है या भाड़े का है, तो वो गाले के सामने की जगह यूज़ करेगा या नहीं करेगा? आप बताइए। करेगा। अगर वो नगर पालिका के अंडर में नहीं है, वो बिल्डिंग के अंडर में है, वो जगह के अंडर में, तो इस्तेमाल करेगा। यहाँ के जो है चेयरमैन, वो उनका भी इसमें हाथ है। यहाँ से वहाँ तक गरीबों ने क्या बैठने। सुनने में ऐसा आया था कि बिल्डिंग वाले ने ऑब्जेक्शन लिया था, ऐसा कुछ? वो खाली ऑब्जेक्शन लेने का काम करते हैं, वो किसी को बर्दाश्त करते नहीं। जब उन्होंने फ्लैट लिया, उन्होंने जब देखना चाहिए था कि नीचे गाले हैं कि नहीं, तो उन्होंने फ्लैट लेना चाहिए। हर बिल्डिंग में गाले होते हैं। जो गाले हैं, ये जो होटलें हैं, ये 30-35 साल से यहाँ होटलें चल रही है। उनका गाला तो अभी 10 साल से चल रहा है, उनका फ्लैट अभी 10 साल से। तो उन्होंने ऐसी जगह पे फ्लैट नहीं लेना चाहिए। तो गरीबों ने पेट भरना कि नहीं भरना? क्या लगता है कार्रवाई करने की खास वजह क्या है? ट्रैफिक या कुछ और? कार्रवाई करने की सब सियासत है यहाँ पर। जिसका हाथ में लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कुछ चलता नहीं है। रईस शेख को हम बहुत अच्छा आदमी समझते थे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाला आदमी है, लेकिन अभी उसके ये ऐसे करतूत देख के हम लोगों को अभी वो आदमी पसंद नहीं आ रहा है। और हमारे पास कई मंत्री संतरी, हम लोग, हमारा बाप के साथ में अब्दुल रहमान अंतुले क्लासमेट था, शरद पवार क्लास सबसे बड़ी पब्लिक है। हाँ, सबसे पब्लिक चाहे तो किसी को भी खड़ा साथ नहीं देती। गरीब आदमी देखता है, चलो हमें इसमें को क्या करना है, हमको ये सड़पड़े में नहीं गिरना, हम गरीब आदमी, हमको मेहनत करके पेट भरना है। हमने मेहनत करके पेट भरना कि नहीं भरना? नहीं भरना नहीं चाहिए। सब यहाँ पे पब्लिक आदमी नहीं चाहिए, गोली मार के ख़त्म करो, तभी मसला हल होएगा। या तो फिर ये मंत्रियों को ख़त्म करो। एक चीज़ आपको ये दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे आइए, कि ये जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है, ये कार्रवाई होने के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ
तो ये गटर है, ये दिखाइए, ये गटर है, ये गटर के इस पार जो है तो वो कार्रवाई हुई है, जबकि वहाँ पर की जो दुकानें अगर आप देखेंगे तो वो गटर पर ही है, वो गटर पर ही दुकानें हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं बल्कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई। शायद इसलिए क्योंकि बिल्डिंग वाले ने ऑब्जेक्शन यहाँ के लिए लिया था, वहाँ के लिए नहीं लिया था। मतलब ये ट्रैफिक का मसला नहीं है, ये शायद मसला कुछ और है। ये ट्रैफिक का मसला कहाँ से उठा? 15-20 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था चौंद्रा में, आप देखे होंगे 24 घंटे में 3 मरतबा 3 एक्सीडेंट, हाँ 3 जाने गई थी कुछ। वहाँ पे 2:30 बजे 3 बजे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। फिर उसके बाद IGM में पूरा शहर वहाँ पे पहुँच गया। 4 बजे वहाँ पे रईस के MLA साहब जो है वहाँ पे पहुँचे और पूरे भिवंडी को हाईजेक करे, पूरे शहर वाले को, पूरे नगर सेवक को वहाँ पे बुलाए। वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें आई, ACP DCP यहाँ के बड़े बड़े इंचार्ज, यहाँ तक CM डिप्टी CM तक बात गई, CM डिप्टी CM तक बात गई कि मतलब क्या ये हाई व्हीकल्स का मुद्दा था कि हाई व्हीकल्स को बंद किया जाएगा, जो शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है उसको बंद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस मीटिंग में बात हुई थी, उस वक्त मतलब मीटिंग में मेरे पास वीडियो है। MLA साहब ने बोला था कि यहाँ पे सुबह में 5 बजे से लेके रात में 11 बजे तक शहर में गाड़ी, बड़ी गाड़ी, हाई व्हीकल से यहाँ पे एंट्री नहीं करेगी, है ना। लेकिन वो आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के मतलब मुद्दे से हटाने के लिए ये सब गरीबों के ऊपर अत्याचार किया गया। यहाँ पे लोगों को आप देख सकते हो कि फुटपाथ से कितना अंदर है, जो कि अगर यहाँ पे भिवंडी को लेकर अगर आप ट्रैफिक की बात करते हो तो पूरे भिवंडी में ट्रैफिक है। चाहे आप कहते हैं अमीनाबाग का ये मेट्रो का रोड ले लो, चाहे आप यहाँ से लेके पूर्णा कालेर और अंजूर फाटक तक आप देख लो, चाहे यहाँ से लेके आज बीबी मस्जिद पूरा यहाँ तक ये देख लो, ये नासिक रोड आप देख लो, कहीं पे वंजार पट्टी, कहीं पे भी ट्रैफिक का मसला, हर जगह ट्रैफिक का मसला है। आप यहाँ पे देखोगे कोनार में, वहाँ पे बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं और क्या कहते हैं वहाँ पे उनकी जो 4 व्हीलर रहती हैं वही रोड पे खड़ी होती है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। कोणार्क से एक चीज़ याद आई है, कोणार्क में जो बड़े बड़े नेताओं की ऑफिस है और बड़ी बड़ी ऑफिसेस वहाँ पर है, वो लोग क्या करते हैं जब उनको वहाँ पर कुछ काम होता है तो उनकी गाड़ियाँ उसी रोड पर पार्क होती हैं और वो अपना काम करते हैं। लेकिन मजाल है कि सिस्टम का कोई एक बंदा उनकी गाड़ियों को टच करे और उसको उठा कर ले जाए कि भाई ये यहाँ पर रोड पर आपने पार्क किया, ये गलत है, ये इल्लीगल है। इल्लीगल की अगर बात आएगी तो फिर बात हर जगह की आएगी। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि इल्लीगल को इल्लीगल तभी माना जाता है जब उससे किसी को तकलीफ़ हो रही हो। अगर किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही है तो फिर वो चाहे कुछ भी इल्लीगल हो, उसको इल्लीगल नहीं माना जाता। इसका चेयरमैन मैं हूँ। किस चीज़ का चेयरमैन? ये बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, इसके अंदर किसी को तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी को तकलीफ है। हाँ, बाकी किसी को तकलीफ नहीं है। क्या पूरी बिल्डिंग में से किसी को कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं, खाली एक ही आदमी को तकलीफ है बस। कोई कौन है जानते हैं आप उनको? मालूम, इनको सबों को मालूम है। रिजवान नाम है। नहीं, पर्सनली मुद्दा नहीं करने, पर्सनली टारगेट नहीं करना है हमको ये करना है कि ये जो प्रॉब्लम हुआ वो ट्रैफिक की वजह से था या कुछ और। ये जो मसला हो रहा है, लोगों को जो दिक्कतें हो रही है, वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो बस। उबैद भाई, मैं कहते हैं MLA साहब से यही मतलब मांग करना चाहता हूं कि अगर आप भिवंडी शहर को और ट्रैफिक मुक्त ख़त्म करना चाहते हो तो ये मास्टर प्लान लाया जाए, इसको रोड वाइडनिंग की जाए, रोड चौड़ा किया जाए, नहीं तो कभी ट्रैफिक ख़त्म नहीं होएगा। और अभी आप देख सकते हो, ये सामने वाले को तोड़ने को बोलो। इस तरफ कैमरा दिखाओ, ये यहाँ पर दिखाइए कैमरा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ वो जो दुकान दिख रही है, शायद ये इसकी बात कर रहे हैं। ये जो दुकान है कि ये, क्योंकि वो उनकी जो दुकान है वो गटर के ऊपर ही है, वो गटर के ऊपर ही है बराबर। ठीक है, अब थोड़ा सा रोड के ऊपर आते हैं। जो रोड यहाँ के हैं, इतने चौड़े रोड है कि यहाँ पर अगर एक रिक्शा भी अगर यहाँ पर खड़ी हो जाएगी तो दूसरी रिक्शा यहाँ से जा नहीं सकती। क्या बोलेंगे भाई? भाई मैं ये समझता हूँ ये प्राइवेट चीज़ है, लेकिन जो गवर्नमेंट की चीज़ है, मैं क्या बोला, एक जो गवर्नमेंट की चीज़ आप देखोगे संडास से बाजू लग के वहाँ पे वो महानगर पालिका का पाइप गया हुआ है, क्या उससे ट्रैफिक नहीं हो रही है जाम? हाँ बिल्कुल हो रही है, क्योंकि वो रोड पर है। मैं आपको ये बोलता हूँ MLA साहब, आप गरीबों पे अत्याचार करोगे, जैसे हम लोग 2018 में आपको चुन कर लाए थे, सर पे आपको बैठा लेते, वैसे हम लोग 2024 में आपको उतार देंगे अगर गरीबों पे अत्याचार होएगा तो। चलिए थोड़ा सा और आगे आइए, मैं आपको ना वो जगह दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर रोड जो है वो बिल्कुल छोटा होते चले गया है, लेकिन रोड के ऊपर, रोड वाइडनिंग के ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है।
कि रोड को वाइड किया जाए, रोड को चौड़ा किया जाए, मास्टर प्लान लाया जाए यहाँ पर, ताकि रोड जो है 2 से 3 लेन या 4 लेन यहाँ पर होना चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक का मसला है वो हल हो। अभी ये देखिए जहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए, वो पार्किंग के नीचे देखिए यहाँ पर ये सोडे की दुकानें हैं सब। आप थोड़ा सा और आगे आइए, आप थोड़ा सा और आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रिज के नीचे यहाँ पर देखिए पूरा गैरेज है, ठीक है। यहाँ पर भी पार्किंग बना सकते हैं इसको भी, कि ताकि जो रोड पर पार्किंग हो रही है वो यहाँ पर ना हो, यहाँ पर हो। अब आगे थोड़ा सा और आगे आइए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मैं बंजारपट्टी नाका है, ये ब्रिज है, आप मेरे इस तरफ देखिए ब्रिज है, और यहाँ पर देखिए सारी गैरेज है। रोड देखिए आप, मैं समझता हूँ कि ये सही से 10 फीट भी नहीं होगा। उसके बाद ब्लॉक बैठाया गया है। अब ये जो बस आ रही है आप देखिए, इसने पूरा का पूरा रोड जो है वो छेक लिया है। ये जो बस आ रही है, आप बताइए क्या इतना चौड़ा रोड भिवंडी शहर में है कि एक बस के जाने से दूसरा आदमी साइड से क्रॉस नहीं हो सकता? तो ट्रैफिक नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरी चीज़, अभी ये बस जो जहाँ से निकलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बस को निकल जाने दीजिए पहले। अभी आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पाइप की जो लाइन है, ये पाइप की लाइन दिखाइए। ये जो पाइप की लाइन है वो यहाँ से शायद नीचे से उस तरफ गई हुई है। तो ये जो पाइप की लाइन, ये जो रोड पर है, ये पाइप की लाइन का ये जो चेम्बर इन्होंने बनाया हुआ है और ये जो स्लैब इन्होंने बनाया हुआ है, ये जो चीज़ है, क्या ये सिस्टम को नज़र नहीं आ रहा? जो भी लोग सिस्टम में बैठे हैं, क्या ये उनको नज़र नहीं आ रहा कि भाई ये रोड पर है? इसकी वजह से ये इतना हिस्सा इतना एरिया जो है वो बेकार जाता है, क्योंकि यहाँ से कोई बंदा आ नहीं सकता अपनी गाड़ियाँ लेकर। अब लोग क्या करेंगे कि इसकी आड़ में लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे, लोग ठेले वाले अपना ठेला गाड़ी लगाएंगे, और ट्रैफिक का मसला जैसा है वैसा ही बना रहेगा। तो मेन मसला जो ये है, इसको कौन देखेगा? इसको हटाने की बात कौन करेगा कि इसको सिस्टम से लाया जाए? और थोड़ा सा और आगे आइए, एक और है, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। अभी ये सारी गाड़ियाँ जो यहाँ पर खड़ी हैं, ये कहाँ पर खड़ी हैं? ये सब महानगर पालिका की जगह पर खड़ी हैं, मगर मजाल है कि इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाए। ये देखिए, ये अभी एक और है यहाँ पर, ये एक और है। अब आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक का आप अगर ये रास्ता देंगे तो 12 से 13 फीट, जिसमें से सिर्फ 6 से 7 फीट ही इस्तेमाल में होता है, बाकी का इस्तेमाल में नहीं आता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बात करने की बजाय, जो प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें हैं उसको हटाने की बजाय दूसरी चीज़ों पर बात करना और दूसरी चीज़ों को लाकर भिवंडी शहर में लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखाना, आखिर ये कहाँ का सिस्टम है? नगर पालिका अगर भिवंडी शहर में है और वो चाहती है कि भिवंडी शहर में ट्रैफिक ना हो, तो उनको ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनकी वजह से ट्रैफिक हो रही है। क्या बोलेंगे भाई, बोलिए। वैद भाई, ये हाई व्हीकल्स की जो बात हुई थी बंद होने के लिए, इसके ऊपर क्या कार्रवाई आप बताइए, आपने जो मुझे बुलाया यहाँ पर, उसका खास मकसद क्या था? आपको बुलाया इसी वजह से, जो हाई व्हीकल से जो 20 दिन पहले जो बात हुई थी, जो मुद्दा था, लोगों को मुद्दे से भटकाया गया कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं तो एमएलए साहब क्या कहते हैं यहाँ पे धरना करने वाले, पूरा भिवंडी को जाम करने वाले। लेकिन उसको जो है ना, लोगों को मुद्दे से हटाकर ठेलों पे क्या कहते कार्रवाई हुई और लोगों का ठेला तोड़ा गया, होटलें तोड़े गई, है ना। और हाई व्हीकल्स अभी भी चल रही है धुआंधार, मेरे पास वीडियो कंटिन्यू चल रही है, वो तो हम देख ही रहे हैं। और हादसा जो है हाई व्हीकल्स की वजह से हुआ है, उसके हादसा हुआ उन्हीं की वजह से। और दूसरी बात, और लोकल एरिया में बड़े 20 टायर वाली गाड़ियाँ घुस जाती है, हाई व्हीकल से बड़ी गाड़ियाँ घुस जाती है। जो है मामला, ये एक वजह से नहीं है। अब भिवंडी कॉर्पोरेशन ने जो पर्सनल सोसाइटी को एक टारगेट लेकर, सबको छोड़कर एक सोसाइटी पर टारगेट लेकर उसको डैमेज कर दिया। और भी तो मामले ना भिवंडी शहर में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? लोगों का सवाल ही वही है कि भाई जब यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है तो बाकी जगह पर क्यों नहीं? एक सोसाइटी को लेकर इतनी फास्ट कार्रवाई की है, तो अदर्स और भी सोसाइटियाँ हैं ना, तो कॉर्पोरेशन इसके क्या लेन देन, कुछ मामला था क्या इसमें? यही तो सवाल है कि ऐसा कोई मामला है क्या जिसकी वजह से वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि पर्सनल अटैक किया गया है उस सोसाइटी के ऊपर। और दूसरा, जो आजू बाजू में जो है उस चीज़ पर ना ध्यान देते हो, तुम खाली उस सोसाइटी के एक आदमी के चक्कर के अंदर उसको तुम तोड़वा दोगे, जो फुटपाथ के जैसा हमने अनलीगल में भी नहीं है। अगर हम कॉर्पोरेशन के हद के बाहर है तो हम तोड़वाए तो हम एक्सेप्ट करते, हम लीगल में है। कॉर्पोरेशन की हद की अगर आप अंदर में हैं तो वो तोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन के अंडर में अपनी चीज़ों को रखा हुआ है आपने। और कॉर्पोरेशन अंडर में नहीं है वो चीज़ को, तो उस पर नहीं कर सकते। तो उस पर कार्रवाई की है ना उन्होंने, उस पर कार्रवाई की है ना, तोड़ फोड़ की है ना, बुलडोजर चढ़ाया ना रईस शेख के बोलने पर। मेरा बोलना ये है कि जो हमारे ईस्ट के आमदार साहब हैं, रईस शेख साहब, और महानगर पालिका के जो प्रभाग 1 के आयुक्त है, जो
उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोड पे जो ट्रैफिक हो रही है उसका कारण आप पता करिए क्या है। उसका कारण ये है कि जो ब्रिज के नीचे जो अपनी दुकानें लगा लेते हैं और जो गैरेजें हैं तो वो पूरा क्या बोलते हैं वो रोड जाम हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो अपनी जगह तो ले लिए, तो ये हालांकि जो ट्रैफिक का मसला है वो गाड़ियों का है, तो गाड़ी का सही जगह जो खड़ा करना है वो ब्रिज के नीचे बना है। तो महानगर पालिका से मैं ये गुजारिश करूँगा और हमारे आमदार साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो महानगर पालिका में अभी अपने कोर्ट के बाहर थूकने पे पाबंदी हो गई है, कुछ लोग बिना थूके भी मतलब उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, तो ऐसी कुछ टीम बनाए जो खाली ये ध्यान दे कि ब्रिज के नीचे जो गैरेजें हैं, जो लोग लेटे हुए हैं, जो खाने चीज़ें वाले हैं, जो मतलब जो ठेला गाड़ी वट जो भी है वो उनको ना करते हुए जो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती है तो वो टीम का ये काम है कि वो ये गाड़ियाँ उठाकर ब्रिज के नीचे खड़ी करने का वो आदेश दिया करे। और यहाँ रोड में मत लगाओ, वहाँ लगाओ गाड़ी। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो वो ट्रैफिक रूल के हिसाब से ट्रैफिक पुलिस वो उस पर कार्रवाई करे, उनका हक है। लेकिन आप पहली बात तो लोग गरीब लोगों को तंग करते हो, उनको गाड़ी खड़ी करने पे बोलते हो, लेकिन आप अपना सिस्टम तो पहले सही करो। जो ब्रिज के नीचे जो इतने प्रॉब्लम्स हैं, ठेला गाड़ी उनको एक अलग जगह दो आप कि आप इधर पे क्या बोलते ठेला लगाओ। और कहने का मतलब है आप ब्रिज आप देख लीजिए मुंबई वगैरह में ब्रिज किस लिए बनाई जाती है, क्योंकि ट्रैफिक को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है गुजर जाए, जो शहर में नहीं रहना चाहते वो गुजर जाए। लेकिन हमारे भिवंडी में जो ब्रिज बनी है वो खाली देखने के लिए और खाली गाड़ियाँ जा ही नहीं सकती उसके ऊपर, शान और शौकत के लिए बनाई गई है। और उसके ऊपर एक बड़ा सा ऐसा लगा दिया गया है कि इस पे बड़ी गाड़ी नहीं जा सके। बनाया क्यों था उसको? फिर वो उसको बनाया क्यों गया? मैं ये आमदार साहब से और महानगर पालिका के आयुक्त से ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है। मैं एक नागरिक हूँ, भारत का एक नागरिक हूँ, मुझे अधिकार है कि मैं पूछूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपने क्यों ये ब्रिज बनाया? क्योंकि ब्रिज बनाने के बाद भी अगर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होती है तो आपने फिर ये क्यों ब्रिज बनाया? और दूसरा सवाल ये है कि जो रोड पर जो ठेला गाड़ी वाले लगाए रहते हैं, आप आते हो और महानगर पालिका उस पर कार्रवाई कर देती है, हथौड़े से मार के तोड़ देती है। आप उनके ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हो? क्या आपको गरीब ही दिखते हैं, अमीर नहीं दिखता? आप उनको सजेस्ट करो, उनको समझाओ कि भाई आप इधर मत ठेला लगाओ, हम आपको एक जगह देते हैं। वही महानगर पालिका पावती फाड़ती है उन्हीं की। और आप ये भी देखो कि महानगर पालिका पावती फाड़ने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई करती है, ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैं ये कहूँगा महानगर पालिका से ऐसी कोई जगह वो करे जहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगे, गाड़ी लगाए बराबर। जैसे मुंबई वगैरह में सारे सिस्टम से हर चीज़ होती है वैसे भिवंडी में भी लगे। और ये खाली गरीबों पे अत्याचार ना करे, नहीं हम फिर जो कार्रवाई करना है हम ऊपर से लेके नीचे तक सारे के ऊपर भी, सारे सिस्टम के ऊपर भी, सारे अधिकारियों के ऊपर भी हम कार्रवाई करना जानते हैं। लेकिन आप अपना कर्तव्य अच्छे से निभाओ और लोगों का जो है जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसे सॉल्व करके दो। ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन रोड वाइडनिंग की कोई बात नहीं करेगा। कोर्ट के बाहर थूकने पर पाबंदी लगा दी गई, मगर थूके कहाँ? ऐसा कोई डस्टबिन वहाँ पर है ही नहीं। कचरा यहाँ वहाँ मत फेंको, लेकिन कचरा कहाँ फेंकें उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं। गाड़ी आप यहाँ वहाँ पार्क मत करो, नो पार्किंग का बोर्ड नहीं। पार्किंग कहाँ पर करें उसका कोई बोर्ड नहीं। पार्किंग एक पर्टिकुलर जगह दी जाए नगर पालिका की तरफ से, उसकी कोई सुविधा नहीं। बिल्डिंग अगर बन रही है तो बिल्डिंग के नीचे पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, मगर वो गायब है। ऐसी ना जाने कितनी अनगिनत चीज़ें भिवंडी शहर में है जो लीगल भी है, इल्लीगल भी है। उसके ऊपर नगर पालिका की तरफ से कोई टीम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, उनको चेक करने वाला कुछ भी नहीं है कि भाई ये जो चीज़ें भिवंडी शहर में हो रही हैं, जो इल्लीगल है उनके ऊपर आप टारगेट करो, उनके ऊपर कार्रवाई करो। जो इल्लीगल नहीं है उनको, जैसे कि अभी भाई ने बात की कि जो हॉकर्स है, जो ठेला गाड़ी वाले हैं, वो क्या करते हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ वो फुटपाथ के ऊपर लगाते हैं। आप उनको वहाँ पर रोको कि आप ये रोड है, आप यहाँ पर मत लगाओ। लेकिन रोकेंगे कैसे? क्योंकि नगर पालिका ने उनके लिए कोई जगह बनाई ही नहीं अभी तक। बनाई होती तो उनको रोकते हैं कि भाई आपकी जगह ये नहीं, आपकी जगह वो है, आप वहाँ पर जाइए। तो जब ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं भिवंडी शहर में, नगर पालिका ने दिया ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब रहेगा, जिसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा। लोग ट्रैफिक से परेशान रहेंगे, किसी की मौत हो जाएगी। ब्रिज बने हैं लेकिन किसी काम के नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शहर के अंदर से जा रही है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं। तो आखिर भिवंडी शहर को सुधारेगा कौन? सवाल है आपसे। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, हम उसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे।